हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जब से तलवार छोड़ी है तो काफिर हैवी हो गया आप लोगों पर। को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। अब ये शेरों को मत छेड़ो। हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो ये सब करना पड़ रहा है। इस्लाम रिलीजन जब आया तो उसको 1400 साल पूरे हो गए और 1500 साल इसका स्टार्ट है, लेकिन सनातन धर्म जब आया तो किताबें ये कहती हैं कि 10,000 साल पहले आया। कुछ कहते हैं इससे भी ज्यादा। क्योंकि सनातनियों में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हैट्स ऑफ है यार। हमारे भारत के सनातनियों का दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इसमें किताबें भी बहुत हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराने हैं, वेद हैं, काफी चीजें हैं। और एक आइडियोलॉजी बेस्ड धर्म है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है। कोई ख्याली किताबों में नहीं जाता कि भाई आप मर जाओगे, ये टेम्पररी दुनिया है, मर जाओगे फिर जन्नत में जाओगे, जहन्नम में जाओगे, हिसाब किताब होगा, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। दोस्तों, अंग्रेजों के देशों में हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में हिंदुओं की संख्या पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। अकेले अमेरिका में अब 22 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। वहीं हिंदुओं के पूजा स्थल भी बढ़कर 1000 हो गए हैं, जबकि 20 साल पहले यहाँ केवल 435 मंदिर थे। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार आबादी के लिहाज से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश अमेरिका में अब हिंदुओं की बढ़ती उपस्थिति डेमोग्राफिक चेंजेस तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि हिंदू वहां तेजी से राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हो रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में हिंदू शीर्ष पदों पर हैं। इसके अलावा हाल के सालों में वहां योग और ध्यान की लोकप्रियता भी काफी बढ़ी है। अब लगभग 3.6 करोड़ अमेरिकी योगा करते हैं और 1.8 करोड़ लोग मेडिटेशन करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका में भारतीय संस्कृति की छाप देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि भारत के कई संतों का अमेरिकन नागरिकों पर खासा प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते उन लोगों में हिंदू मंदिरों में दर्शन करने की ललक बढ़ी है। वहां अभी कई बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, मंदिरों की संख्या बढ़ने की एक बड़ी वजह अमेरिका में बस रहे हिंदू भी है। हालांकि अन्य मजहबों के लोग भी हिंदू मंदिरों में प्रार्थना करने आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक वन मैन आइडियोलॉजी चली थी। सनातन का ये हिसाब है कि ये वन मैन आइडियोलॉजी नहीं है, ये ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ एक फिलोसॉफी डेवलप हुई लाइफ की, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप जात पात और कास्ट सिस्टम और ये वो बाद में कहीं डाली गई हैं, सो डाली गई हैं। अगर आप ओरिजिनल सनातन में जाएं तो आपको कहाँ जात पात नजर आती है। हजारों साल पहले वेद आए, पुराने आए, फिर भगवानों के जो अवतार आना शुरू हुए और इस तरह आस्ते आस्ते चीजें डेवलप हुई। एक किताब वाला धर्म नहीं है, इसमें किताबें भी बहुत हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराने हैं, वेद हैं, काफी चीजें हैं। और एक आइडियोलॉजी बेस्ड धर्म है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है। कोई ख्याली किताबों में नहीं जाता कि भाई आप मर जाओगे, ये टेम्पररी दुनिया है, मर जाओगे फिर जन्नत में जाओगे, जहन्नम में जाओगे, हिसाब किताब होगा, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। मतलब आप कह रहे कि सही नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दे गया। क्या समझते हो, आपके ये अच्छा किया या गलत किया? ठीक है,
नहीं बनने दिए नहीं बनने- और नहीं बनने देना चाहिए। नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है, क्या नुकसान? मुसलमानों का नुकसान होता है। एक तरह? काफर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फर्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। और काफर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मौलाना साहब हैं, आप क्या करते हैं? कोई इस्लामी दीनी तालीम है? खिदमत करते हैं किस चीज़ की? कौम और मुल्क की, उमर मुल्क की खिदमत क्या, किस हिसाब से? जैसे कोई कराना चाहे। नहीं, आप कुछ बताएं ना, अपने थोड़ा तारुफ करवाएं ताकि अच्छा, मतलब कि पुलिस महकमे से हैं या फिर कोई किसी? ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया सर। पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम है। कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें। ठीक है, अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, जी। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर। ठीक है, इमरान खान हुकूमत है, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे तो क्या होगा? और मैंने जितना सिक्योर, सेफ, मैंने जितना अपने आप को पावरफुल सनातनियों के भीड़ में देखा है, मैंने मुस्लिम गलियों में खुद को उतना सिक्योर नहीं देखा है। मैं मुस्लिम गलियों में जब जाती हूँ किसी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए या किसी स्पीच के लिए, मैं मतलब तुमको किस चीज की कसम खाऊं, माँ की भी कसम खाऊं तो मुझे चलेगा, क्योंकि मैं सत्य बोल रही हूँ। अंदर से मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ से हाथ मार देगा, भीड़ भाड़ देख करके, पता नहीं क्या टच कर देगा, पता नहीं कौन से उज़ू को, कौन से शरीर को टच कर देगा जो मुझे दो चार रात नींद नहीं आएगी। तो मैं 10-12 लड़कों को मैं बोल देती हूँ जो मेरे साथ लड़के जाते हैं, या जो मेरी सारी स्टाफ जो लड़कियां हैं, मेरी ऑफिस में भर करके लड़कियां हैं, 13-14 लड़कियां मेरे यहाँ काम करती हैं। तो जब मैं किसी मुस्लिम पाड़े मोहल्ले में जाती हूँ स्पीच के लिए, तो मैं वो 13-14 लड़कियों को लेकर के जाती हूँ कि तुम लोग मुझे घेर लेना और मैं बीच में रहूंगी, क्योंकि उनको हाथ मारना है। मुसलमान लड़कों को वो हाथ मारते हैं, वो भले ही कमेंट में कह दें नाजिया तो हिजड़े जैसी लगती है, नाजिया तो बहुत बदशक्ल है, पर जब वो देख लेते हैं तो उनका मुंह से तो लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। जब वो देख लेते हैं तो उनका तो पूरा मतलब शरीर जो है वो हिलने लगता है, तो टच करने के लिए बिल्कुल बावले हो जाते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, शायद प्रैक्टिकली मैंने देखा है। हालांकि आपने मेरी कई स्पीचेस जो है वो आपने दिल्ली की सड़कों पे, रोड पर मुझे भीड़ में देखा है, पर आपने देखा उस पूरे वीडियो में कभी भी कि कोई टच कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है? नहीं, क्योंकि सनातनियों में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हैट्स ऑफ है यार, हैट्स ऑफ है।